नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े सवाल सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी शो में आ सकते हैं अपने स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने के लिए। 7045220000 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर अपने क्वेश्चन वहां पोस्ट कर दीजिए #आस्क लिखकर। तो ये है तरीका शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार मार्केट का रिकैप देख लेते हैं और कल के लिए एक आउटलुक भी ले लेते हैं। फेड के पॉलिसी आउटकम के बाद ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब थे। उसके बाद बाजार में कमजोरी देखने को मिली। लगातार तीसरा दिन था जब गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि आज भी वॉलेटिलिटी थी मार्केट्स में। सेंसेक्स 59,120 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 89 पॉइंट्स के फॉल के साथ 17,630 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा पिटाई बैंक्स और फाइनेंशियल्स की हुई। निफ्टी बैंक भी 650 अंक गिरकर 40,631 पर बंद हुआ। बैंक्स के अलावा एनर्जी, रियल्टी, आईटी स्टॉक्स में बिकवाली थी। हालांकि एफएमसीजी, मेटल, ऑटो और फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी का मूड रिफ्लेक्ट हुआ। एफआईज ने बिकवाली की है ठीक ठाक, 2509 करोड़ की, यानी ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है। 263 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की ओर से आते हुए दिखी है। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या सजेशन पहले तो मार्केट्स पर कल के लिए? कंसर्न्स तो हैं ग्लोबली और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा भी है। कल के लिए क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रही हैं, कैसा मूव एक्सपेक्ट कर रही हैं अब तक के क्यूज को ध्यान में रखते हुए? गुड इवनिंग दीपाली जी। बिल्कुल, आज जिस तरह से हमने निफ्टी का क्लोज देखा है, मेरे हिसाब से निफ्टी ने यहाँ पे अपने 10 और 20 दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे जो क्लोज किया है वो दर्शाता है थोड़ी सी वीकनेस निफ्टी में और हमें देखने को मिल सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी रिविजिट कर सकता है 17,450 और 500 के स्तर को। तो इसमें जो राय है वो यही रहेगी कि कोई भी यहाँ पे खरीदारी ना करे। अगर कोई बाउंस बैक आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे निकलने की ही चेष्टा करें, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो और नीचे गिरावट आती है तब देखना चाहिए खरीदारी के लिए। प्रेजेंट लेवल पे अभी वेट एंड वॉच करना है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि बाइंग से दूर रहें। ओके, तो नई बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करें, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दें। अभी तो हम काफी उठापटक देख ही रहे हैं, लेकिन चलिए, जब माहौल ऐसा हो तो हर कोई जानना चाहता है कि अपने निवेश को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर क्या रणनीति हो। तो फटाफट से आस्था की लेते हैं राय। पहले कॉलर से बात करेंगे मुकेश हरियाणा से। मुकेश, नमस्कार, बताइए सवाल। मैम, मेरा पहला सवाल तो ये है कि मेरे पास इन्फोसिस है जो 1543 में मैंने परचेज किए हुए हैं। ओके, तो इन्फोसिस, ये आपकी लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें आपका? नहीं मैम, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं है इसमें। ओके, क्या सजेशन रहेगा आस्था? 1543 की बाइंग है, 1367 पर कर रहा है ट्रेड इन्फोसिस। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो तैयार रहिए। मेरे को लगता है गिरावट और आ सकती है। तो अगर आप एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट्स अभी बहुत खराब पोजीशन में है। स्पेशली अगर मैं जो वीकली चार्ट देख रही हूँ वो काफी ज्यादा वीक हो गया है। सो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया है, तो कोई भी ऊपरी के लेवल मिलते हैं तो वहां पे निकलने की तैयारी रखिए। अगर कोई रखना ही चाहता है तो फिर 1300 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी रुकना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को देखने के लिए। तो मैं यही सलाह दूंगी कि कोई भी उछाल आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट करें शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रमोद मित्तल है हमारे साथ लुधियाना से। प्रमोद, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, एक्चुअली मैंने अभी शॉर्ट टाइम के लिए कुछ शेयर लिए थे, जिसमें ऑरो फार्मा है और टाटा मोटर है। तो मेरी बाइंग काफी ऊंची रेट की है। जैसे मेरे 3700 शेयर मेरे पास है, 576 के हैं, और 2100 शेयर मेरे पास 490 के हैं टाटा मोटर के। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कितनी देर मेरे को होल्ड करने पड़ेंगे ये कि तो टाटा मोटर्स 490 की बाइंग है आपकी। इन्वेस्टमेंट है, आपने जब लिया था तो निवेश के हिसाब से लिया था, कितना समय दे सकते हैं वो बताइए? समय में 15 दिन, महीना, 2 महीने दे सकता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा ही समय है, मतलब शॉर्ट टर्म का व्यू ही आशा। टाटा मोटर्स 432 पर कर रहा है ट्रेड, इनकी खरीदारी 490 की है। क्या सजेशन रहेगा आपका?
जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स अभी तो चार्ट्स पे ये भी वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन आज का जो एक पैटर्न था चार्ट का वो थोड़ा-सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। मेरे हिसाब से रुकना ही चाहिए, होल्ड करने की राय रहेगी टाटा मोटर्स में। स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन आ रहा है 400 के स्तर पर, तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ ये रुके। मेरे हिसाब से ऊपर में क्योंकि 10 से 15 दिनों का इन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड रखा है, तो यहाँ पे 10 से 15 दिनों में 490 आएगा कि नहीं आएगा वो कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन 460 से 470 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 10 से 15 दिनों के हिसाब से रुकना चाहिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल लेवल के टारगेट हैं 460 से 470 के। ओके, चलिए ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। जितेंद्र है हमारे साथ फतेहपुर से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी, मैंने आरती इंडस्ट्रीज के शेयर लिए थे 125 है मेरे पास। ये मैंने बाई करे थे आपके 505 की रेंज पे जी। तो मैं बस ओके, आपने खरीदारी का प्राइस क्या बताया और आपका होराइजन क्या है? 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम है मेरा, मैं रुक सकता हूँ इसमें। तो मैं क्या करूँ आरती इंडस्ट्रीज के लिए? बाइंग लेवल आपका 900 का है? 900 की बाइंग है, 100 शेयर की। सॉरी, गलत बता दिया मैंने। ओके ठीक है। 900 की बाइंग है, 100 स्टॉक है, 2 to 3 मंथ्स का व्यू है। स्टॉक इनके भाव से 25 रुपए नीचे है फिलहाल। बताइए क्या सजेशंस हैं? बिल्कुल होल्ड करना है। इनफैक्ट अगर ये महीना, क्योंकि अब ज्यादा दिन तो रहे नहीं है, 8-9 दिन है, अगर ये महीना ये 700 माफ कीजिएगा 890 के ऊपर अगर क्लोज कर देगा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तेजी इसमें लौट जाएगी। जो इनकी कॉस्ट प्राइस तो दिखाई देगी, साथ में ऊपर में मेरे को लगता है एक बार 1040 तक की भी स्तर दिखा सकती है। तो ये महीना तो बिल्कुल वेट करिए, और अगर ये 880 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आता है तो चाहे तो थोड़ी और पोजिशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न यहाँ पे बहुत बढ़िया बन रहा है। मंथली चार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी भी होल्ड ही रखना है, और चाहे तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले पोजीशन में। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे 770 का आ रहा है, 770 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर ये महीने का क्लोज 880 के ऊपर होता है तो थोड़ी पोजीशंस को और ऐड करें। 900 का तो इनका कॉस्ट प्राइस है, 1000 से लेके 1040 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, चलिए तो ये है आपके लिए व्यू आरती इंडस्ट्रीज पर। इसके अलावा एक और सवाल लेंगे। आशीष कुमार भुवनेश्वर से हमारे साथ हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरा पास है अडानी ग्रीन एनर्जी 50 शेयर्स @2449 और JSPL का 500 शेयर्स @441। तो ट्रेडिंग के लिए तो मैंने लिया था, लेकिन अभी जैसे उसमें फंस गया हूँ, तो कितना दिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म अच्छा रहेगा, मिड टर्म अच्छा रहेगा, जरा बताइए। ओके, तो बताइए JSPL पर राय आपकी। आस्था 441 की बाइंग है, 434 पर कर रहा है ट्रेड। कितना समय रखें तो कितना बेनिफिट हो सकता है? क्या सजेशंस आपके? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से JSPL में यहाँ पे चार्ट्स तो अच्छे ही बने हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनको होना होगा तो वो 450 के ऊपर होंगे। पर अभी तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रुकेंगे तो बेटर रहेगा। आज भी नीचे के लेवल से हमने थोड़ी सी बाइंग देखी है, मेरे हिसाब से एक बार वेट करा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना होगा। तकरीबन स्टॉप लॉस यहाँ पे जो आ रहा है वो 390 के लेवल पे आ रहा है, 388 से 390। तो उस लेवल का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए। 468 का इनिशियल टारगेट है, उसके बाद मेरे हिसाब से 500 तक भी ये काउंटर जा सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। JSPL में आप बने रहिए, यही सजेशन है। अगले कॉलर से बात करते हैं। ऋषु हैं बोकारो से। ऋषु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, रेणुका शुगर है मैम, 1500 शेयर 56 रुपये 56 रुपये में, और एक इंडियन बैंक है मैम। ओके, एक इंडियन बैंक है 350 शेयर है 193 के रेट पर। ओके, तो 193 की बाइंग पर आपके पास इंडियन बैंक है और श्री रेणुका शुगर 56 के लेवल्स पर है। दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं? जी मैम जी। ओके, आज से इन्वेस्टमेंट है। क्या सजेशन? इंडियन बैंक थोड़ा ऊपर है इनके भाव से 193 की, क्योंकि इनकी बाइंग है 202 पर कर रहा है ट्रेड। रेणुका शुगर 56।
देखिए रेणुका शुगर यहाँ पे बढ़िया पैटर्न दिखा रहा है। वीकली चार्ट पे इनफैक्ट मैकेट भी यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। कल के दिन का एक बार बस ध्यान रखें, कल के दिन अगर ये 51 के ऊपर क्लोज कर देता है, ऑल्दो आज का क्लोज तो और भी ऊपर का था, लेकिन बस उसके ऊपर जब तक है दिक्कत की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से होल्ड ही रखना है। 63 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है क्योंकि लगातार 2 हफ्तों का ये टॉप है। 63 64 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर गया, मेरे हिसाब से और अच्छी तेजी आएगी। उस टाइम चाहे तो थोड़ा सा और यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन 63 की क्लोज के ऊपर ही एडिशन करना है। ऊपर के टारगेट 75 के रहेंगे इनिशियल के। तो रेणुका शुगर में बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू रखना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। स्टॉप लॉस के तौर पे 50 का एक लेवल ये रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था दीपाली, मुझे बताएंगे? इंडियन बैंक। जी बिल्कुल, इंडियन बैंक की यहाँ पे बात करें, इंडियन बैंक भी चार्ट्स पे यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे अभी ठीक ही लग रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इनकी खरीदारी जहां तक मुझे समझ में आया 153 की थी। बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है 170 का। किसी भी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो भी प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार रुकना चाहिए। 205 207 के ऊपर एक काउंटर ने बंद किया, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तेजी इस काउंटर पे लौटेगी, जो स्टॉक को ड्राइव करेगी तकरीबन 240 के स्तर तक। तो दोनों ही यहाँ पे स्टॉक्स इनके अच्छे लेवल पे हैं। सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करिए, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर के और लेवल हमें ये काउंटर्स दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए इंडियन बैंक पर। कुछ और सवाल लेंगे। रोशन है हमारे साथ अब दिल्ली से। रोशन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नेक्स्ट मैडम, मेरे पास में जुबिलेंट फार्मा है 100 शेयर 526 का रेट पे एंड लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओके ओके, 526 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। अभी नुकसान तो आपको काफी दे रहा है ये स्टॉक। ऊपर खरीदा 180 181 नीचे है। क्या सजेशन आपके आस था जुबिलेंट फार्मोवा पर? जी बिल्कुल, जुबिलेंट फार्मोवा पे अभी थोड़ा सा रिकवरी दिखाना इसने स्टार्ट किया है, फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय इस काउंटर को देना पड़ेगा, क्योंकि परसों एक काफी बड़ी तेजी आई थी। अब अगर इसने 360 के ऊपर का लेवल यहाँ पे सस्टेन कर लिया, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से अच्छी तेजी दिखाएगा। और ऊपर में जो लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 420 से 450 के हैं, लेकिन ये मैं 2 से 3 महीने के होराइजन से बोल रही हूँ। ऑल्दो इनका व्यू तो और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म का है, तो ये बिल्कुल अपनी पोजीशंस पे बने रहे। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो एक लेवल अच्छा लगता है 305 का, जिसका कि अच्छा सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस मानते हुए अपनी पोजीशंस को अभी तो कंटिन्यू करें। समय सीमा आराम से 3 महीने के ऊपर रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। इरफान है हैदराबाद से। इरफान नमस्कार, बताइए सवाल। कृष्णा डायग्नोस्टिक के 683 के प्राइस से 350 शेयर्स है मैडम, क्या करना चाहिए? उसका एवरेज आउट भी किया मैं तो। बाइंग प्राइस क्या बताया आपने? आपने बोला 350 शेयर्स, 693 आपका बाइंग प्राइस? हाँ मैडम, एवरेज आउट किया मैं तो उसको 693 आया मैडम वो। अच्छा, एवरेज बाइंग प्राइस है आपका 693 का, ठीक है। ऑलमोस्ट 700 हो गया, यानी 350 क्वांटिटी है, 500 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, तो आपके भाव से ऑलमोस्ट 200 रुपए नीचे ये स्टॉक। आज तक क्या सजेशन रहेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पर? लॉसेस तो हैं काफी। लॉसेस हैं, लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेस है इसका। जो फॉर्मेशन हुआ है वो 450 के स्तर पे है, जिसके कि टूटने के चांसेस बेहद कम है। तो अभी तो रुक जाए 450 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऊपर में अगर ये कहीं पे भी 600 के आसपास जाता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे चार्ट्स दिख नहीं रहे। तो ऊपरी स्तरों पे थोड़ा थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, लेकिन अभी बने रहना ठीक रहेगा। और स्टॉप लॉस 450 का लगा लें, जिसके कि नीचे अगर गया तो बहुत भारी दिक्कत होगी, नहीं तो एक बार वापस से तेजी दिखा सकता है। अनिल पंत है हरिद्वार से सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर। अनिल जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम, मुझे 2 शेयर के बारे में पता करना है, एक IRCTC से टाटा मोटर्स के बारे में। ओके, IRCTC 798 की बाइंग है आपकी? हाँ जी, 798 की बाइंग है, तो 50 शेयर। 50 शेयर्स हैं। तो आस्था बताइए इनकी इन्वेस्टमेंट पर अपने कमेंट्स। 700 के आसपास आके अभी अटक सा गया है, इनकी बाइंग ऊपर की है, हालांकि इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन?
देखिए दीपाली, अगर इन्वेस्टमेंट रहता है तो ज्यादातर हम होल्ड ही करने की सलाह देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स अगर फेवरेबल रहते हैं तो स्टॉक प्राइसेस वापस से पुराने स्तरों पे आती है, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो। आईआरसीटीसी भी यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहने की ही सलाह दे रही हूँ। लेकिन फिर भी सेफर साइड पे जो स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 650 का करे, पोजिशन में बने रहे कुछ समय तक, यानी कि 2 महीने या 1-2 महीने तक। ध्यान रखें ये स्टॉक एक दायरे में ही कारोबार करेगा, या फिर रिजल्ट्स होने के बाद हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम आए, और जो दायरा बना हुआ है वो 650 से 750 का है। 750 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के ऊपर अगर बंद हुआ तो बढ़िया चाल वापस से ये स्टॉक पकड़ने लगेगा, जिसके चांसेस ब्राइट है। अभी तो अपनी पोजिशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें स्टॉप लॉस के साथ, जो मैंने यहाँ पे दिया है तकरीबन 650। ओके, चलिए ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। तुषार है हमारे साथ पुणे से। तुषार नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास साइंट का 60 शेयर है, 845 के बाइंग प्राइस। ओके, तो आपके पास साइंट 845 की बाइंग है, 811 पर कर रहा है ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया आपने ये स्टॉक? हाँ, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है साइंट में, क्या करना है आस्था? अगेन क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है, वैसे तो ये चार्ट्स में अभी भी वीकनेस दिखा रहा है, सिर्फ एक इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, बाकी तो इसने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ये ट्रेड हो रहा है, जो दर्शाता है कि स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है। पर लॉन्ग टर्म की वजह से ही मैं सिर्फ अभी बने रहने की सलाह दे रही हूँ, और स्टॉप लॉस के तौर पे 719 का लेवल है। इनफैक्ट इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट्स पे है उसका बेस भी यही है, तो मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग टर्म के लिए बने, 3 से 4 महीने की समय सीमा, 720 का स्टॉप लॉस। तेजी के लिए इंपॉर्टेंट है 890 के ऊपर का क्लोज, उसके ऊपर क्लोज आया तो ही इसमें वापस से तेजी आएगी 950 से लेके 1000 के लेवल तक, लेकिन अभी रुकना चाहिए। ओके, तो अभी होल्ड करने की सलाह है साइंट, ये सजेशन है आपके लिए, तो आप फिलहाल बनी रहिए। क्विकली एक सवाल और लेंगे। हरित शुक्ला है जयपुर से। हरित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? चलिए, हरित से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनका सवाल ले लेते हैं। सवाल उनका KPIT टेक पर है, 100 स्टॉक्स 578 की बाइंग है, फिलहाल मुनाफे की पोजीशन है आस्था 87 रुपीज पर स्टॉक। इनको फिलहाल फायदा हो रहा है क्योंकि स्टॉक 664 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन है इनके लिए? जी बिल्कुल, KPIT टेक का चार्ट बहुत अच्छा है, आज के मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्म करके दिया है इसने। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बने रहने में ज्यादा फायदा रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे 550 लगाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी कॉस्ट प्राइस शायद उसके नीचे है, जहां तक मुझे ध्यान है, तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। 550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनिशियल टारगेट रखेंगे 700-730 के। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है, होल्ड कीजिए अभी भी। स्टॉक का चार्ट स्ट्रांग है, मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, बने रहिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आज हमारे साथ बनी हुई है, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अब कुछ और सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से, और हमारे साथ आस्था बनी हुई है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें विशाल ठाकरान भेज रहे हैं। इन्होंने कोई स्टॉक पे सवाल नहीं पूछा है आस्था, बट ये जानना चाहते हैं कि IT स्टॉक्स में भी क्या करना चाहिए। पोजीशंस हो, लॉसेस में हो तो क्या एवरेज करना चाहिए? नई पोजीशंस बनाना कितना कंफर्टेबल होगा, तो बताइए। मेरे हिसाब से अभी नई पोजीशंस ना बनाए, थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि थोड़ा सा वीकली चार्ट पिछले हफ्ते तो पॉजिटिव हुआ था, लेकिन वापस से एक गिरावट आई है। रिजल्ट्स तक वेट करें, अगर रिजल्ट्स में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो तभी पोजीशन बनाएं, ज्यादा सेफ रहेगा। ओके, एक सवाल लेते हैं लक्ष्य का, दिल्ली से भेजा है इन्होंने। शिवा सीमेंट एक स्टॉक है, हालांकि 9 रुपए का प्राइस है, तो पेनी स्टॉक ये लग रहा है। आस्था, अगर आप ट्रैक करती हो, कुछ कमेंट करें तो बताइए, स्किप कर सकते हैं।
शिवा सीमेंट मेरे सामने जो प्राइसेस आ रहे हैं वो 57 के आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। एक बार इसका हाँ, तो इनकी बाइंग 9 रुपए की आस्था, हो सकता है ये स्टॉक अब इनको बेनिफिट दे रहा हो। इन्होंने तो 9 रुपीज का बाइंग प्राइस लिखा है, 660 शेयर्स। ओके जी बिल्कुल, शिवा सीमेंट का चार्ट थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है क्योंकि काफी हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद, इनफैक्ट अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे मई के बाद जाके अब जाके एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया है। स्टॉक में बने रहेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 48 का क्लोजिंग बेस का। ऊपर में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 67 68 का लेवल ब्रेक हुआ तो और ज्यादा तेजी आएगी इस स्टॉक में, तो बिल्कुल अभी बने रहना है, इंतजार करिए। 68 के ऊपर गया तो स्टॉक और भी बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा, तकरीबन मेरे हिसाब से 10-15 रुपए की और ज्यादा तेजी आएगी, यानी कि 80 के भाव भी ये स्टॉक दिखा सकता है। बने रहना है, कोई दिक्कत लगती नहीं। स्टॉप लॉस 48 का रख लीजिए। नरेंद्र कुमार गुप्ता सवाई माधोपुर से सवाल भेज रहे हैं, येस बैंक पर 11,000 शेयर है, 15 रुपए के प्राइस पर, नजरिया लॉन्ग टर्म का है। जी बिल्कुल, 15 रुपए का ही कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा के अभी तो पोजीशंस को कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से वो बेटर स्ट्रेटेजी होगी। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे अपसाइड में वो 18 के रहेंगे, तो कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस कंटिन्यू करनी है। इनिशियल टारगेट 18 के लिए। ठीक है, एक सवाल और लेंगे और ये सवाल हमें स्वप्निल घटगे ने भेजा है बारामती से। कैम्स पर इनका सवाल है, आस्था 3100 की बाइंग है, नायका में बाइंग है 1450 की, दोनों पर बताइए क्या करना है। जानना चाहते हैं कुछ और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? टाइम होराइजन 1 to 2 ईयर्स का है। जी कैम्स में तो आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है। मेरे हिसाब से अगर पोजीशन ऐड करनी है तो 2650 के ऊपर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर। 2660 के ऊपर अगर ये क्लोज कर गया तो थोड़ी पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। अभी जो लिया हुआ है उसको कंटिन्यू करना है। स्टॉप लॉस तकरीबन 2420 का रखा जा सकता है कैम्स में। दूसरी तरफ इन्होंने नायका के लिए भी यहाँ पे सवाल किया है। नायका की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो अभी वीक ही लग रहा है। मैं दोनों ही चार्ट देख रही हूँ, वीकली और डेली, थोड़ा सा वीक है, फिर भी बने रहे। 1300 का अगर उसके नीचे बंद हो जाता है तो एक बार यहाँ पे मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना बेटर रहेगा। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करें, अगर ट्रिगर हुआ तो एक बार एग्जिट कर जाए। चलिए ठीक है, तो आस्था ने आपको सभी स्टॉक्स पे राय दी है। आस्था, शो को समेटने का भी वक्त हो गया, इतने ही सवाल करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी, आज जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए कोई भी मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया आस्था शो में आने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।